हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। मेरा नाम विष्णुदत्त है और इस फटाफट सीरीज में जो कि स्पेशली चलाई गई है एडुटैप के द्वारा फॉर द यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओएओ एग्जामिनेशन 2023, तो हम एक पर्टिकुलर सेक्शन को एमसीक्यूज के थ्रू यहाँ पे रिवाइज करते हैं सो दैट आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएं और आपने जो भी पढ़ा है वो बहुत अच्छे तरीके से इन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज हो जाए। तो जनरल मेंटल एबिलिटी का ये पार्ट नंबर 2 है। उम्मीद करूंगा कि पार्ट नंबर 1 भी आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के फटाफट से उसे भी जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज पार्ट 2 फॉर द जनरल मेंटल एबिलिटी। तो एक बहुत ही शानदार रिजल्ट जो एडुटैप के द्वारा ईपीएफओ ईओएओ 2021 में बहुत ही मेहनती स्टूडेंट्स के द्वारा लाया गया, जिसमें हमारी टोटल सिलेक्शंस थी 116। ये लोग हमारे कोर्सेज से डायरेक्ट जुड़े हुए थे। इन सब की सक्सेस स्टोरी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं सो दैट आपको एक इंस्पिरेशन मिले कि अगर हमसे जुड़ के ये लोग कर सकते हैं तो अगला नंबर आपका है। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट एपीएफसी एंड ईओएओ? ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप में ये जज्बा जो है, ये हिम्मत है, ये जो जुनून है वो आपकी कामयाबी में एक दिन जरूर बदलेगी। बस इसी तरीके से आप इस सीरीज से जुड़े रहिए, आप लगातार अपने कंपोनेंट्स के साथ मेहनत करते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। जो क्वेश्चंस मुझे लगता है पूरे एपीएफसी एग्जाम जो कि लास्ट 2012 में या 2015 में हुआ है और ईओएओ एग्जाम जो 2016 का था 17 में और 2021 वाला एग्जाम है, उन सबको एनालाइज करने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही इस एमसीक्यू सीरीज के थ्रू, फटाफट सीरीज के थ्रू हम आपको कवर करवाते हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे। आपको पता चलेगा कि मैंने इसी टाइप के क्वेश्चंस को क्यों चूज किया, क्योंकि चाहे एपीएफसी एग्जाम हो चाहे ईओएओ एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। 28% ऑफ ए ग्रुप आर मैरिड, 40% ऑफ द पीपल आर वीमेन, 60% men are unmarried. What is the ratio of the married man and unmarried women? तो परसेंटेज का कंसेप्ट इसमें यूज होता है। आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत जगह मात खा जाते हैं, उसी संशय को क्लियर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं मान के चलूं कि किसी ग्रुप के अंदर जो टोटल पीपल हैं वो 100x है। अब आप कहेंगे सर हमें x से एलर्जी है, तो आपने x क्यों एज्यूम किया? सो दैट कई बार वैल्यूज नॉर्मल भी दे देता है न्यूमेरिक फॉर्म में परसेंटेज की बजाय, तो मिक्सअप हो जाता है। इसलिए हमने x एक एज्यूम्ड वैल्यू की तरह रख लिया कि मान लीजिए टोटल लोग कितने हैं 100x। अब कह रहा है कि इसमें से 28% आर मैरिड, तो जो टोटल मैरिड लोग होंगे वो कितने होंगे? 100x का 28% लूं तो 28x जो होंगे वो मैरिड होंगे। अब आगे कह रहा है 40% ऑफ द पीपल आर वीमेन। अब इस 100x में कुछ मैन है और कुछ वीमेन है, तो मैन और वीमेन का जो रेशियो है वो कितना होगा? क्योंकि उसने कहा है कि 40% ऑफ द पीपल आर वीमेन, तो दैट मींस 40x वीमेन होंगी तो 60x मैन होंगे। टोटल तो इतना ही है 100x। ठीक है, आगे कह रहा है 60% मैन आर अनमैरिड। अब जो ये मैन है अपनी पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा मैरिड है और कुछ हिस्सा अनमैरिड है। ऐसे ही विमेन में भी कुछ हिस्सा मैरिड होगा और कुछ हिस्सा अनमैरिड होगा, है ना। तो जो 60% मैन है वो अनमैरिड है, तो यानी अपनी पॉपुलेशन का 60%। मैन की टोटल पॉपुलेशन 60x है, तो 60x का 60% अगर लूं तो 36x होगा। तो इतने लोग अनमैरिड है, तो मैरिड मैन कितने होंगे? टोटल 60x थे, उसमें से 36x माइनस कर लो तो 24x बचता है हमारे पास। अब जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूरे ग्रुप में से मैरिड है वो 28x है, तो विमेन कितनी मैरिड होंगी? क्योंकि 28x में तो मैन भी है और विमेन भी है ना। तो अगर मैन 24x है तो विमेन कितनी मैरिड होंगी? 4x। ठीक है, तो विमेन यहां पे कितनी मैरिड है? 4x। और टोटल विमेन कितनी है? 40x। तो इसमें से अगर 4x माइनस कर दे तो 36x क्या होंगी? अनमैरिड होंगी, है ना। तो पूरा का पूरा संशय क्लियर हो गया, सारी कहानी को हमने रिजोल्व कर लिया। अब जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर कर दीजिए। उसने बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैरिड मैन। ठीक है, तो मैरिड मैन कितने हैं? मैरिड मैन है 24x एंड अनमैरिड वीमेन, अनमैरिड वीमेन कितनी है? 36x।
तो 24x और 36x में जो रेशियो बनेगा x से x सिंप्लीफाई हो गया, 12 से जाएगा 2, 12 से गया 3, द रेशियो इज 2:3। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, x क्यों लिया मैंने, क्योंकि बहुत बार नॉर्मल वैल्यू भी दे देता है, तो एज्यूम्ड वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू में एक डिफरेंस होना चाहिए, हमें पता चले, मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। ये मैं एग्जांपल, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए हैं जो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। In a library, 20% of the books are in Hindi, 50% of the remaining in English, and 30% of the remaining are in French, and rest 6,300 books are in regional languages. Then find the number of books in library. तो लाइब्रेरी में बुक्स कितनी है? देखो, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तो नॉर्मली मान लीजिए टोटल जो बुक्स हैं वो 100 है। ठीक है, टोटल बुक्स 100 हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ा लेते हैं। 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, तो हिंदी में अगर 20% है, 20% जो बुक है वो हिंदी में है, तो 100 का 20% लोगे तो 20। तो अब कितनी बुक्स बच गई हमारे पास? 80, क्योंकि 20% तो हिंदी में थी, तो 100 में से 20 निकाल दो, 80 बच गया हमारे पास। 50% ऑफ द रिमेनिंग इन इंग्लिश, तो इसका 50% ऑफ द रिमेनिंग तो इतनी है, तो इंग्लिश में 50% है, तो 80 का 50% मतलब हाफ, यानी 40 बुक्स इंग्लिश में है। तो अब कितनी बुक्स बच गई हमारे पास? 40। 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच, अब इसमें से 30% फ्रेंच में है। ठीक है, तो फ्रेंच में कितनी है? 30%, तो 40 का 30% लोगे तो 12, अब 40 माइनस 12 करोगे 28। ये जो बुक्स बच गई दीज आर इन रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, यही बोल रहा है कि एंड रेस्ट 6,300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज। तो हमारे अकॉर्डिंग जब 100 एज्यूम करके चले थे तो रीजनल में कितनी है? 28, बट क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 6,300, तो दैट मींस ये 28 रिप्रेजेंट करेगा 6,300 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 6,300 डिवाइड बाय 28, तो ये सिंपलीफाई हो जाएगा। 7 से गया 4, 7 से गया 900, और 900 को 4 से डिवाइड करोगे तो 225। तो जो टोटल बुक्स हैं वो हम एज्यूम करके चले थे 100, तो 100 इंटू 225 दैट इज 22500। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में बतानी है कितनी बुक है तो 40 इंटू 225 कर दो। अगर आपसे पूछे कि हिंदी में कितनी बुक्स हैं तो 225 से मल्टीप्लाई कर दो। फ्रेंच में पूछे तो 12 को 225 से मल्टीप्लाई कर दो। व्हाटएवर, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, उसको आप बहुत आराम से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, ये तरीका है परसेंटेज वाला। इसी को रेशियो के कंसेप्ट से कर सकते थे, जब हम इनिशियल वैल्यू को फाइनल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है ना। तो इनिशियल तो जितनी टोटल बुक्स है वो होती हैं, फाइनल यहाँ पे क्या है? 6,300 है, तो फाइनल बुक्स यहाँ पे 6,300 बची। अब देखो 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 20% अगर हिंदी में है तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी हर 5 बुक में से एक बुक हिंदी में होगी। 50% ऑफ द रिमेनिंग इन इंग्लिश, 50% का मतलब है 1/2, यानी हर 2 बुक्स में से 1 बुक हिंदी में होगी। ठीक है, तो एक बच गई हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच, तो 30% का मतलब है 3/10, यानी हर 10 में से 3 बुक किस में होगी? हिंदी फ्रेंच में होगी, तो ये 3 हो गया यहाँ पे, है ना। एंड रेस्ट 6,300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज। इस तरीके से अगर बचाएंगे तो कैलकुलेशन और मुश्किल हो जाएगी। इसके बजाय हम क्या ले लेते हैं, जो बची हुई बुक्स है वो ले लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइनल वैल्यू ली है। तो अगर 5 में से हर एक बुक आपकी किस में है? 5 में से एक बुक अगर हिंदी में है, तो बची हुई बुक्स क्या होंगी? वो किस में होंगी? जो फाइनल जो बच गई वो बुक होंगी। 5 में से एक बुक हिंदी में है, बाकी 4 अदर लैंग्वेजेस में। ठीक है, अब अगर यहां पे देखूं 50% ऑफ द रिमेनिंग इन इंग्लिश, तो 2 में से एक बुक इंग्लिश में है, तो जो बच गई वो कितनी होंगी? 1 होंगी, क्योंकि हम फाइनल डाटा ले रहे हैं। ठीक है, फाइनल डाटा ले रहे हैं तो बची हुई लेनी है हमेशा। अब अगर यहां देखूं 30% ऑफ द बुक्स आर इन फ्रेंच, तो 30% का मतलब 3/10, यानी हर 10 में से 3 बुक फ्रेंच में है, तो फिर 7 बुक अदर लैंग्वेज में होंगी। समझ रहे हो? तो इस तरीके से बची हुई बुक्स लेनी है। अब यहां से फाइनली आप देखो 5 इंटू 2 इंटू 10 100,
अगर टोटल 100 बुक्स थी तो फाइनली कितनी बुक रहेगी, 4 इंटू 1 इंटू 7 28, और रहती कितनी है 63, तो 2800 की वैल्यू 63, तो 1 की वैल्यू 225, फिर से वही क्वेश्चन बन जाएगा सेम। तो आपकी मर्जी है, ये वाला ज्यादा बेटर है, यहां से भी कर सकते हैं, ये मैंने इसलिए बता दिया। आप कहते हो कि सर कोई ट्रिक भी बताओ, कोई ट्रिक नहीं होती है इतनी, है ना, कंसेप्ट्स होते हैं, उन कंसेप्ट्स पे फोकस करना है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज 3:2। किसी क्लास में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:2 है। If 20% of the boys and 30% of the girls are scholarship holder, the percentage of student who do not get scholarship is। अब ये जो रेशियो है ये किसी की भी परसेंटेज कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए उसको बहुत सरल तरीके से सोल्व करना है हमेशा। जैसे बोला गया है कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है, बॉयज और गर्ल्स, ये जो रेशियो है दैट इज 3:2। तो आप इसको 300 ले लो, इसको 200 ले लो। हमने 300 और 200 क्यों लिए, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो रेशियो पे कोई चेंज नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है 20% ऑफ द बॉयज एंड 30% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर। कुछ बॉयज को स्कॉलरशिप मिली है, कुछ को स्कॉलरशिप नहीं मिली, ठीक है। गर्ल्स में भी कुछ को स्कॉलरशिप मिली है, कुछ को स्कॉलरशिप नहीं मिली। अब यहां पे वो बोल रहा है कि 20% ऑफ द बॉयज एंड 30% ऑफ द गर्ल्स। तो बॉयज कितने, 300 का 20% को स्कॉलरशिप मिली है, तो 300 का 20% होगा 60, बाकियों को नहीं मिली होगी 240 को, क्योंकि टोटल 300 बॉयज है, 60 को मिली है तो 240 को नहीं मिली होगी। अब जो गर्ल्स है उनमें 30% को मिली है, तो अगर 200 का 30% लूं तो ये भी 60, तो जो बाकी बच गए कितने, 70%, यानी 140 लोगों को नहीं मिली होगी गर्ल्स में भी। अब इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे कि 80% को नहीं मिली होगी, 70 को नहीं मिली होगी। भाई जितना सिंपल रखोगे ना, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी दिया जाए, जरूरी थोड़ा कि सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होगा, कैसे भी दे सकता है घुमा फिरा के, तो जितना हो सके उसको सिंपल रखो क्वेश्चन को, है ना। चलो, तो अब पूछ रहा है कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप। तो बॉयज को कितनों को नहीं मिली, 240 को, गर्ल्स को कितनों को नहीं मिली, 140 को, तो 240 प्लस 140 इतने लोगों को नहीं मिली, ठीक है। लेकिन परसेंटेज में बताना है, आउट ऑफ टोटल कितना, 300 प्लस 200 यानी 500। परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो ऊपर हो गया 380, नीचे 500 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, 5 से 7, 35, फिर 6, तो 76% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिली होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसी चीजों पे ट्रिक व्रिक के बारे में मत सोचो, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से भी सोल्व हो सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Question number 4. A and B are two fixed points 5 centimeter apart and C is a point on AB such that AC is equal to 3 centimeter. If the length of AC is increased by 6%, the length of CB is decreased by। A और B दो फिक्स पॉइंट हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर पे है। अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, दोनों एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे है, ठीक है। बट कह रहा है कि C इज अ पॉइंट ऑन AB सच दैट C एक पॉइंट है यहां पे, ठीक है, AC जो है वो 3 सेंटीमीटर है, क्लियर है जी। तो इफ द लेंथ ऑफ AC इज इंक्रीज बाय 6%, अगर AC की लेंथ को, ये AC जो है ये 3 सेंटीमीटर है, इसको 6% तक बढ़ा दें तो C आगे चला जाएगा। पहले तो 3 का 6% लो, अगर 3 का 6% लोगे तो दैट इज 0.18। अब जो C है वो 0.18 आगे बढ़ गया, C यहां पे आ गया, ठीक है। अगर ये 0.18 आगे बढ़ेगा तो जो BC की लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। BC पहले कितना था, टोटल 5 था, तो BC 2 सेंटीमीटर था, तो BC की लेंथ 0.18 डिक्रीज होगी। यही तो पूछ रहा है कि द लेंथ ऑफ CB इज डिक्रीज बाय, कितनी लेंथ डिक्रीज हुई है, 0.18। अगर इसकी 0.18 बढ़ी, इसकी 0.18 कम होगी, डिवाइड बाय 2 इंटू 100, ठीक है। तो 2 से गया 9, डेसिबल के बाद वाला ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी डिक्रीज होगी, 9%, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये EPFO EOEO 2017 का क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, कितने सारे जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबको हम
डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो दो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से। इन अ सिटी 80% ऑफ द पॉपुलेशन ईट राइस एंड 90% ऑफ द राइस ईटर आर नॉन वेजिटेरियन, देन व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन आर वेजिटेरियन राइस ईटर। ठीक है भाई, देखो किसी भी जो सिटी है उसकी मान लीजिए जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन दैट इज 100x। ठीक है, x को साथ चिपका लोगे, कोई ज्यादा बुरा नहीं होना है ना, x को लेके ही चलना पड़ता है हमेशा। चलो, तो 80% ऑफ पॉपुलेशन ईट राइस, इस पॉपुलेशन में से जो राइस ईटर है, जो राइस ईटर हैं वो कितने हैं 80%। तो अगर 100x की बात करूं तो 80% कितना होगा 80x होगा। ठीक है, एंड 90% ऑफ द राइस ईटर्स आर नॉन वेजिटेरियन। जो राइट ईटर हैं ये आगे फिर कैटेगराइज होंगे नॉन वेज में और वेज में, होंगे नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन। बट वो कह रहे हैं कि जितने राइस ईटर हैं उसमें से 90% जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। तो 80x का 90% लोगे तो 72x होगा भाई। ठीक है, तो देन व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन आर वेजिटेरियन राइस ईटर, वेजिटेरियन राइस ईटर। पहली बात तो राइस ईटर कितने हैं 80x, उसमें से 72x नॉन वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन कितने होंगे 8x, क्योंकि 80 में से 72 तो 8x। तो जो 8x है टोटल पॉपुलेशन का 100x का कितने परसेंट है यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया 8%। तो जो वेजिटेरियन राइट ईटर हैं वो कितने हैं 8%। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आराम से कर सकते थे सोल्व, आसान क्वेश्चन था। ठीक है जी, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ईपीएफओ ईओएओ 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2021। चलो देखो क्या है। 40% of the student in a class are from India and 50% are girls. If 25% of the Indian students are girls, what percentage of non-Indian students are boys? ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए थे हूबहू वैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, यही तो एडुटैप की खास बात है कि यहाँ आपको हमेशा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, टू द एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, क्योंकि एक बहुत अच्छी रिसर्च के साथ हम आप लोगों से जुड़ते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, किस तरीके से हमें प्रिपेयर करवाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे मान लीजिए जो टोटल स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट वो कितने हैं, टोटल स्टूडेंट इज 100x। ठीक है, हमें मुश्किल नहीं पढ़ना है, पहली चीज ये ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि लेवल बहुत हाई हो, हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। लेने को मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे लेके आ सकता था जो आपसे एक भी सोल्व ना हो, लेकिन उसका फायदा नहीं है, वो एग्जेगरेशन हो जाएगी। ठीक है, आपको इरिलेवेंट चीजों पे मेहनत नहीं करनी, आपको रेलेवेंट चीजों पे मेहनत करनी है। तो दैट आपको पीवाईक्यू को एनालाइज करना चाहिए, ढंग से चीजें देखनी चाहिए, कहां से कैसे पूछे जा रही है उसी अकॉर्डिंग पढ़े। ठीक है, यूपीएससी ईपीएफओ ईओएओ एपीएफसी एग्जाम को अगर आप आरबीआई रेडबी से लिंक कर दोगे तो वो तो फिर आप लोगों के साथ जस्टिफाई नहीं होगा, है ना। तो वैसा नहीं करना है हमें, हमें क्या करना है एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। ठीक है, कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत अच्छे क्वेश्चन, हमें बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने हैं, वही सीरीज में हम लेकर के आ रहे हैं आपके साथ। ठीक है, और साथ में पीवाईक्यू इस बात को साबित भी करते हैं कि वही चीजें चल रही हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 40% ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास आर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, 40% ऑफ द स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100x। इसमें से जो इंडिया से है, इंडिया से हैं वो कितने हैं 40%। तो अगर 100x का 40% लो तो 40x हो गया। ठीक है, एंड 50% आर गर्ल्स। इसी 100x में से जो टोटल है इन्हीं में कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं। ठीक है, तो बॉयज जो है वो, गर्ल्स जो है वो 50% है, तो 50x गर्ल्स होंगी और 50x बॉयज होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन इंडियन कितने बच गए, नॉन इंडियन जो इंडिया से नहीं है, तो 40x अगर टोटल में से इंडिया से हैं तो 60x ऐसे होंगे जो नॉन इंडियन होंगे। अब कह रहा है कि 25% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट आर गर्ल्स। अब इस इंडियन स्टूडेंट को आगे कैटेगराइज कर लो, इनमें कुछ गर्ल्स है और कुछ बॉयज हैं। अब जो गर्ल्स हैं वो 25% है, तो 40x का 25% लोगे तो 10x, तो 40x में से 10x गया तो इंडिया से कितने बच गए 30x।
ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट आर बॉयज। अब यहां पे देखो, जो नॉन इंडियन है इनमें भी कुछ बॉयज होंगे और कुछ गर्ल्स होगी। अब जो टोटल बॉयज हैं वो 50x है, और अगर यहाँ पे देखो टोटल बॉय 50 है तो इंडिया से कितने बॉय हैं 30x, तो जो बाकी 20x बॉय बच गए वो नॉन इंडियन होंगे, ठीक है। और गर्ल्स कितनी बच गई 40x, है ना, क्योंकि गर्ल्स 10x यहाँ पे है, टोटल 50 है तो नॉन इंडियन 40x होगी, समझ रहे हो। अब हमसे पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ नॉन इंडियन, इस नॉन इंडियन का कितने परसेंट बॉयज हैं, तो बॉयज कितने हैं 20x, नॉन इंडियन कितने हैं 60, तो 20x इज व्हाट परसेंट ऑफ 60x इंटू 100, तो ये गया 3 से, तो 100/3 इज 33.33%, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें ध्यान में रखनी है भाई, क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ईपीएफओ एपीएफसी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बहुत भयंकर कैलकुलेशन होगी, आरामदायक कैलकुलेशन भी एग्जाम में आती है। जैसे यहां पे देखो क्या है, 20% ऑफ पी, तो हमेशा पहले परसेंटेज को रिमूव कर लो, 20% ऑफ पी दैट इज इक्वल टू 30% ऑफ क्यू, परसेंटेज हटाओगे तो डिवाइड बाय 100, ठीक है, इज इक्वल टू 1/6 ऑफ आर, तो पी रेशियो क्यू रेशियो आर क्या होगा, ठीक है। पहले यहां से क्या करो, यहां से अगर ये 20 से डिवाइड कर दें तो 5, ये 30, ये 3 से 3/10, तो यानी ये 1/5 पी दैट इज 3/10 क्यू और इज इक्वल टू 1/6 आर, ठीक है। जब भी इस तरीके से इक्वल दे रखा हो तो पहले फ्रैक्शन को खत्म कर लो। फ्रैक्शन को खत्म कैसे करोगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इनका एलसीएम ले लो, 5, 10 और 6 का एलसीएम 30 होगा, और सबको 30 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 1/5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा, और 3/10 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा, और 1/6 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा, ठीक है। तो यहां से 5 से कैंसिल हो गया 6, तो ये बन गया 6p दैट इज 0 से 0 कट गया तो 3 3 जा 9q, ठीक है। ये 6 से गया 5 5r। तो सबसे पहला काम है हमारा, अगर परसेंटेज दे रखी है तो परसेंटेज को रिमूव करना और फिर फ्रैक्शन को रिमूव करना, जस्ट मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर टू ऑल ऑफ पी क्यू एंड आर, ठीक है। उसके बाद जो भी इक्वल आया है, अब अगर रेशियो बनाना है तो आप क्या करो, पी क्यू आर, जितने मर्जी वेरिएबल दे रखे हो लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। बात एक ही है, अगर फ्रैक्शन वाले भी ले लोगे बाद में फ्रैक्शन खत्म करना पड़ेगा, इसलिए हमने पहले खत्म कर दिया। जैसे पी का पार्ट लेना है तो पी को छोड़ दो, बाकी क्यू और आर के साथ जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 5। क्यू का पार्ट लेना है तो क्यू को नहीं लेंगे, पी और आर के साथ जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई। अगर आर का पार्ट लेना है तो आर को छोड़ दो, पी और क्यू के साथ जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी क्यू आर, 9 4 जा 9 5 जा 45, 6 5 जा 30 और 6 9 जा 54। अगर आप इसे 3 से सिंपलीफाई कर दोगे तो दैट इज 15 10 एंड 18, तो 15 10 एंड 18 ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये ईपीएफओ ईपीएफसी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्लियर है जी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये ईपीएफओ एपीएफसी 2015 का क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। चलो क्या है क्वेश्चन देखो, इन एन ऑफिस 40% ऑफ द एम्प्लॉयज आर मैन एंड द रेस्ट आर वीमेन। अगर किसी ऑफिस में जो टोटल लोग हैं वो 100x है, तो इसमें से मैन और वीमेन कितने होंगे, ये मैन है ये वीमेन है, तो 40% ऑफ द एम्प्लॉयज आर मैन, तो ये 40x हो गया और ये 60x हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज आर टोल एंड हाफ आर शॉर्ट, तो इस 100x में से अगर मैं बात करूं तो कुछ टोल है और कुछ शॉर्ट है, ठीक है। तो हाफ टोल है और हाफ शॉर्ट है, तो 50x टोल होंगे और 50x शॉर्ट होंगे। अब कह रहा है इफ 10% ऑफ द एम्प्लॉयज मैन एंड शॉर्ट, ठीक है, जो मैन भी है और शॉर्ट भी है,
तो ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं, वो है 10%। तो 100x का 10% कितना हुआ, 10x। ठीक है, आगे कह रहा है एंड आर 40 एम्प्लॉयज आर विमेन एंड टोल। जो विमेन भी हैं और टोल भी है, विमेन है प्लस टोल है, तो ऐसे हैं 40। मैंने कहा था x लेने के पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि बहुत बार वैल्यू नॉर्मल नंबर में दे देता है तो वो मिक्सअप हो जाती है, तो इसीलिए x लगा लो साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो विमेन और टोल कितने हैं, 40। आगे बोल रहा है द नंबर ऑफ टोल मैन एम्प्लॉयज इज, कह रहा है कि जो टोल मैन होंगे वो कितने होंगे। ठीक है, टोल मैन एम्प्लॉयज। अब पहली बात देखो कि अगर यहां पे देखूं मैं, जो मैन है और शॉर्ट है वो 10x है। ठीक है, और जो टोटल शॉर्ट है वो कितने हैं, 50x है। समझ रहे हो, जो मैन है और टोल है वो कितने हैं भाई, वो आपके यहां पे सिंपली दिया हुआ है कि वो कितने हैं, 10x है। ठीक है, 10x है मैन और शॉर्ट। ठीक है, अब टोटल शॉर्ट कितने हैं, 50x। अगर इस 50x की बात करूं तो इसमें मैन जो है वो 10x है और जो वीमेन है वो कितनी है, 40x है। ठीक है, अब अगर टोटल जो वीमेन है वो 60x है, टोटल वीमेन कितनी है, टोटल वीमेन इज 60x। ठीक है भाई, और 60x में से 40x जो वीमेन है वो शॉर्ट है, तो टोल वीमेन कितनी होंगी, 20x। अगर टोटल वीमेन ही 60x है और उन वीमेन में से जो शॉर्ट है वो 40x है, तो टोल वीमेन कितनी बची, टोल वीमेन, तो टोल वीमेन कितनी, 60x माइनस 40x यानी कि 20x। ठीक है, 20x, और विमेन और टोल दे रखी है वहां पे 40। ठीक है, विमेन और टोल यहां पे दे रखी है 40, तो इस 20x की वैल्यू 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ टोल मैन एम्प्लॉयज इज। अब जो मैन है, मैन टोटल 40x है, इसमें से जो मैन और शॉर्ट मैन है, इसमें से कुछ मैन टोल होंगे और कुछ मैन शॉर्ट होंगे। ठीक है, तो जो शॉर्ट है वो 10x है, तो टोल मैन कितने बचे, 30x, और x की वैल्यू कितनी है, 2, तो 30 की वैल्यू, 30x की वैल्यू 30 इंटू 2 यानी कि कितना, 60। तो जो टोल मैन एम्प्लॉयज हैं वो कितने हैं, 60। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आई। तो बहुत आराम से बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दबाजी करनी है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में जरूर आ रहा है। लगातार 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे दिखा दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये भी ईपीएफओ ईपीएफसी 2015 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझो, इन एन एग्जामिनेशन पेपर वेयर मैक्सिमम मार्क्स आर 500। ठीक है, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 500 है, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम मार्क्स 500। क्या कह रहा है, ए गोट 10% मार्क्स लेस देन बी। ए को जो मार्क्स मिले वो बी से 10% लेस हैं। अगर बी को 100 मिला तो ए को 90 मिला, यानी दोनों के मार्क्स किस रेशियो में है, 9:10 में। बी गोट 25% मार्क्स मोर देन सी। बी को सी से 25 मोर मिला, अगर सी को 100 मिला तो बी को 125 मिला। अगर इसको 25 से कैंसिल कर दें तो ये 5 और ये 4। ठीक है, नेक्स्ट है एंड सी गोट 20% मार्क्स लेस देन डी। जो सी को मार्क्स मिले हैं वो डी से 20% लेस है। अगर डी का 100 है तो सी का 80 है। अगर 20 से सिंपलीफाई कर दें तो 4:5। तो इफ ए गोट 360 मार्क्स, अगर ए के मार्क्स 360 है तो व्हाट मार्क्स डिड बी गेट। पहले तो कंपेयर करो सबको। ठीक है, ए कंपैरिजन में ले लो ए बी सी और डी। ठीक है, ए अगर 9 है तो बी कितना है, 10। अब अगर यहाँ बी 5 है सी 4 है, तो बी यहां भी 10 है तो यहां भी 10 होना चाहिए। इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 10 हो गया तो ये 8 हो गया, तो यानी अब बी 10 है तो सी 8 है। अब यहाँ पे देखो सी 4 है, यहाँ 8 है, बट सी भी सेम होना चाहिए, तो इस पूरे रेशियो को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 और 10, तो सी यहाँ 8 आ गया तो डी कितना आया, 10। तो ये कॉमन रेशियो आ गया सबका। ठीक है, अब ए का मार्क्स 360 है तो 9 की वैल्यू 360, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 40 से,
तभी तो होगा। तो पूछ रहा है कि व्हाट मार्क्स डिड डी गेट, परसेंटेज में बताना है। तो डी का मार्क्स कितना, इंटू 40 करोगे तो 400, बट परसेंटेज में बताना है। तो डी के मार्क्स 400 है, किस में से, आउट ऑफ 500, तो इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, 5 से गया 80, तो जो डी के मार्क्स हैं वो 80%। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सेम हूबहू एक होमवर्क रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होगा। ठीक है, साथ में ये भी बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या हमारा जो एजेंडा है, जो हमने आप लोगों के साथ कमिट किया है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे साथ में पीवाईक्यूज के साथ, क्या ये सही है, या बहुत अच्छे बहुत गहरे क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आए। ठीक है, तो उनका चाहे सिलेबस से लेना देना हो या ना, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, बट कमेंट में जरूर बताइएगा ये सेशन कैसा लगा, साथ में इस क्वेश्चन का आंसर भी शेयर करिएगा। ठीक है, अब इन सारी चीजों के लिए जितनी चीजें मैंने आपको बताई है यहाँ पे इस छोटे सेशन में, उनको उस लेवल तक ले जाना थोड़ा सा असंभव है, और अपनी प्रिपरेशन को एक ही जगह पे स्टैंडर्डाइज तरीके से अगर आपको लेकर के आना है और बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करना है, तो एडुटैप आप लोगों के लिए 3 कोर्सेज भी लेकर के आया है। इसमें हमारा जो पहला कोर्स है ये एक मास्टर पैक है। अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से प्रिपेयर कर रहे हैं, एक बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, कौन से सेक्शन पूछे जाएंगे, कितने, कहाँ से क्या सोर्सेज फॉलो करें, व्हाटएवर जो भी आपकी क्वेरी है, ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप मास्टर पैक से जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेस्ट सीरीज प्लस कोर्स है। इस टेस्ट सीरीज प्लस में क्या डिफरेंस है बाकी अदर कोर्सेज से, अगर आपने पहले कभी यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन की है या जीएस वाला कंपोनेंट आपका ठीक ठाक है, बट जो 4 मेजर कंपोनेंट यहाँ पूछे जाते हैं, आईआर, लेबर रो, अकाउंटेंसी और आपका जो सोशल सिक्योरिटी वाला पार्ट है, वो आपको इस टेस्ट सीरीज प्लस कोर्स में मिल जाएगा, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। थर्ड है टेस्ट सीरीज, आपके पास ऑलरेडी कोई कोर्स है या आपने सेल्फ प्रिपरेशन की हुई है, बट आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ करके अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 1 एम है, तीनों के तीनों का आपकी सक्सेस, तीनों कोर्सेज में से जो भी आपको फिजिबल लगे उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, चलो, तो इन कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है जी, चलो, तो उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, उम्दा लगा होगा, और आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी कड़ी हम भी जोड़ने का काम यहाँ पे कर रहे हैं निश्चित रूप से, सो दैट आप भी एक दिन उस सफलता के शिखर पे जा पाए जो सपना आज आपने लिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से जुड़े रहिएगा लगातार इन सीरीज के साथ, लगातार फॉलो करिएगा, पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।